हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं अपना अल्कोहल फिनॉल ईथर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज में 7.1 क्वेश्चन और उसका आगे पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल जो आएगा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन कह रहा है? राइट द आयोपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये अल्कोहल दे रखे कुछ हमें, तो इनके क्या लिखना है? हमें आयोपेक नेम लिखनी है। ठीक है, क्या लिखने इनके? आयोपेक नेम लिखने। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? सब लोग ओएच फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग उस साइड से करो जहां से ओएच पास है और मेन चेन में ज्यादा से ज्यादा कार्बन होना चाहिए। ठीक है, तो OH देखो ये है OH। अब मेन चेन में ज्यादा कार्बन भी आना चाहिए और क्या नाम ये पास भी आना चाहिए। देखो कहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं, यहाँ से देख लो 1 2 3 4 5 5 पर आ, लेकिन 3 पा जाओ। फिर यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 5 क्या रहा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मतलब 5 ही आ रहा है, 5 से ऊपर नहीं जा रहा। ठीक है, 5 से ऊपर नहीं जा रहा। और ये भी 3 पे ही आएगा, कहीं से भी कर लो, चाहे 1 2 3 भी आएगा 1 2 3 पे आएगा 1 2 3 पे आएगा 1 2 3 पे आएगा 1 2 3 पे, कहीं से भी कर लो, इसे 3 पे ही आना। तो हम कहाँ से कर ले, कहीं से भी कर लो, यहाँ से कर रहे 1 2 3 4 5। तो 2 पे 2 मिथाइल है, 2 पे 2 मिथाइल है और 4 पे एक मिथाइल है। तो क्या लिखेंगे? 2, 4 2, 4 2, 4 ट्राइमिथाइल 2, 2, 4 ट्राइमिथाइल ट्राइमिथाइल 5 कार्बन के लिए पेंट पेंटन पेंटन 3 डैश ऑल पेंटन 3 ऑल पेंटन 3 ऑल। तो ये हो गया इसका आयोपेक नेम। क्या हो गया इसका? आयोपेक नेम। करूंगा इसको क्या? CH2 का C2H5 कैसे लिख सकते हैं? C2H5 को लिख सकते हैं हम CH2 CH3 CH2 CH3। नंबरिंग कैसे करें? ज्यादा ज्यादा क्या कार्बन भी हो और OH भी पास हो। नंबरिंग कहां से करें? जहां से OH भी पास है और मेन चेन में कार्बन भी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, देखो काउंटिंग करके 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7 7 ही आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 ही आ रहे हैं, कहीं से भी कर लो। तो हम करेंगे इधर से, क्योंकि एक OH इधर से पास आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 या 6 7 इधर कर लो, एक ही बात है। अब देखो 5 पे क्या दिया? 5 पे क्या दिया? 5 पे डाइल 5 पे इथाइल इथाइल 5 पे इथाइल इथाइल। मेन चेन में 7 कार्बन हेप्टन हेप्टेन हेप्टन नहीं आने का, आपके पास हेप्टेन आ जाएगा पूरा। क्यों? क्योंकि क्या 2 H ग्रुप है ना, तो डाई आ जाता है। डाई तो 2 वोवल एक साथ नहीं आते इसमें, 2 वोवल एक साथ नहीं आते, क्योंकि अगर 2 वोवल एक साथ आते तो पीछे वाला वोवल हट जाता। अगर एक होता तो यहाँ पे O आता और इधर से E आता, दो वोवल साथ में आ जाते हैं, तो पीछे वाला वोवल हट जाता। लेकिन आपके D आया, लेकिन D वोवल नहीं है तो E भी हटेगा नहीं। ठीक है, ये हो गया इसका नेम आयोपेक नेम। अगला देखो, ऐसे भी कर लो नंबरिंग 1 2 3 4 ब्यूटेन 2,3 डाइऑन 2,3 डाइल। फोर्थ वाला देखो, कहीं से भी कर लो नंबरिंग 1 2 3। तो प्रोपन नहीं, प्रोपेन तो डैश 1 2 3 ट्राइमिथाइल ट्राइऑल प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। सो क्या इसका कॉमन नेम क्या था? इसका जब इससे भी OH ग्रुप जुड़ जाएगा, इससे भी OH ग्रुप जुड़ जाएगा, इससे भी OH ग्रुप जुड़ जाएगा, कॉमन नेम क्या था बताया था मैंने? इसका कॉमन नेम क्या था? आपने 13 मिनट की वीडियो 2 बार देखी थी, बताओ इसका कॉमन नेम क्या था? हेलमेट की आपने 13 मिनट की वीडियो 2 बार देखी थी, इसका नाम बताओ, कॉमन नेम क्या है इसका? ट्राई तो लिखा है, कॉमन नेम पूछ लिया मैं। वो मतलब उसके एल्कोहल के 3 जो कॉमन नेम उसमें से ये क्या कॉमन नेम जैसे ये इस जगह यूज होता, ऐसा बता दे, ऐसा बता दे सर मुझे, इसका कॉमन नेम क्या है? बताओ ग्लाइकेनॉल ग्लाइसरॉल हाँ जैसे फेसबुक में वो है कॉमन नेम ग्लाइसरॉल।
फेस वॉश या क्रीम में इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर से देखो ये क्या हो गया इतना, फिनॉल फिनॉल फिनॉल। तो नंबरिंग करो 1 2 इधर जाऊंगा, 2 इधर जाऊंगा, उधर जाओ, तो उधर 3 6 चली 2 मिथाइल, तो 2 मिथाइल हो गया, बचा क्या फिनॉल। फिनॉल वन पे लिखने की जरूरत ना, क्या हो गया 2 मिथाइल फिनॉल, ठीक है। फिनॉल। क्या हो गया 2 मिथाइल फिनॉल, 1 2 3 4 5 6 4 मिथाइल फिनॉल, ठीक है। 4 मिथाइल फिनॉल, ठीक है। क्या हो गया 4 मिथाइल फिनॉल। तो अब क्या है हमारा नेक्स्ट पार्ट, अब क्या है हमारा नेक्स्ट पार्ट, 7th पार्ट। नंबरिंग कहाँ से करेंगे इसकी, यहाँ से ऊपर को जाएंगे या नीचे को जाएंगे, कहाँ से नीचे को जाना है, पास आ गया। 2,5 डाइमिथाइल डाइमिथाइल फिनॉल। फिनॉल। टू कॉमा 5 डाइमिथाइल फिनॉल। इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से। किधर से भी कर लो, हाँ जैसे मतलब कि OH से होगी ना, ओएस से किधर को भी चले जाओ, इधर कहीं भी चले को, जाओ। हाँ ऊपर को नीचे को। 2 3 5 2,6 डाइमिथाइल फिनॉल, ठीक है। 2,6 2,6 डाइफिनाइल डाइमिथाइल फिनॉल। ये देखो, जब ऑक्सीजन से इधर की साइड एक ग्रुप जुड़ जाते हैं, इधर की साइड एक ग्रुप जुड़ जाते हैं, तो उसे कहते हैं ईथर। क्या कहते हैं उसे, इथर। ईथर। अब ईथर में उस साइड डंपिंग होगी, पहले तो ईथर के ऑक्सीजन को उस वाले साइड डंपिंग करो जो इसमें ज्यादा कार्बन है, जो मेन कार्बन की चेन बन सकता, ज्यादा कार्बन इस साइड है, तो ये मेन कार्बन की चेन बन सकता, ठीक है। तो नंबरिंग करो इसमें, नंबरिंग कैसे होगी 1 2 3 इधर कर लो, कहीं को भी कर लो, ठीक है। अब देखो 2 पे क्या है, मिथाइल लिख दो। मिथाइल। अरे मैं भूल जाऊंगा, मुझे भूल। 2 पे क्या है, मिथाइल। 2 पे हमने मिथाइल लिख दिया, और अब इसके 1 पे क्या लगा हुआ है, इस ग्रुप को कहते हैं OCH3 ग्रुप को कहते हैं। तो मैं लाख बार बता चुका हूँ, मिलियन बार। स्टार्ट। क्या कहते हैं OCH3 ग्रुप को, मिथॉक्सी। मिथॉक्सी। OCH2 CH3 को कहते हैं इथोक्स। इथॉक्सी। तो 2 पे क्या आ रहा, मिथाइल आ गया, ठीक है। और 2 पे क्या आ रहा, नहीं 1 पे क्या आ रहा, क्या दिया 1 पे, मिथॉक्सी। मिथॉक्सी 1 पे मिथॉक्सी, 1 पे मिथाइल। अब देखो ये पहले मिथाइल लिखना है, फिर मिथाइल लिखना। 2 पे मिथाइल आ रहा, 1 पे मिथॉक्सी आ गया, तो देखो पहले मिथाइल लिखना है, मिथॉक्सी लिखना। M पहले, इसमें भी M पहले, E पहले, इसमें भी E पहले, T पहले, इसमें भी T पहले, H पहले, इसमें भी H पहले, इसमें Y आ रही है, इसमें O आ रही है, O पहले आता है Y से, तो पहले मिथॉक्सी लिखा जाएगा, ठीक है। पहले मिथॉक्सी लिखा जाएगा, 2 मिथाइल तो आएगा ही आएगा, पहले लिख दो 1 पे मिथॉक्सी, खाली मिथॉक्सी लिख दो, 1 लिखने की जरूरत रहती नहीं। मिथॉक्सी डैश 2 पे मिथाइल आ गया, मेन चेन में कार्बन कितने, 3 प्रोपेन। ये देखो C6H5O CH2 C2H5, ये देखो C6H5 को अंदर बेंजीन रिंग है, फिर है O, फिर है C2H5, तो H5 का मतलब CH2 CH3। अब ऐसी साइड डंपिंग करनी है जिसमें ज्यादा कार्बन हो, बेंजीन में ज्यादा कार्बन होते हैं। डंपिंग करो 1 2 3 4 5 6। 1 पे इथोक्सी। 1 पे इथॉक्सी, बचा क्या बेंजीन। वन पे इथॉक्सी, बचा बेंजीन, लिख दे बेंजीन। C6H5O बनाओ, C6H5O, C7H15, 7 C है, 1 2 3 4 5 6 7। हाइड्रोजन कंप्लीट करेंगे तो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ 7 कार्बन है, यहाँ बेंजीन में 6 कार्बन है, तो नंबर क्या होगी, इधर होगी। 1 पे बेंजीन के साथ O जुड़ जाए, उसे कहते हैं
फिनॉक्सी, क्या कहते हैं? फिनॉक्स। क्योंकि बेंजीन फिनाइल फिनाइल ग्रुप होता हम्म। और वो जोड़ देंगे तो फिनॉक्सी। मतलब फिनॉक्सी लगा दो, लिख के मत लगाओ, मतलब फिनॉक्सी आ ही जाएगा। मेन चेन में कार्बन कितने? 7, हेप्टेन। हेप्टेन। ज्यादा कार्बन इधर है, नमनी कभी 20 से नहीं हो, नमनी कभी 20 से नहीं होने की, यहाँ से कार्बन स्टार्ट है वहां से होगी। 2 3 4, 2 पे इथॉक्सी तो ब्यूटेन, इथॉक्सी ब्यूटेन। 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 7.1 का, हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का आई इसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज अल्कोहल फिनॉल ईथर का 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन। इसमें क्या लिखने थे? अल्कोहल फिनॉल ईथर के क्या लिखने थे? आयोबैक्नेम लिखने थे। पहले हमने अल्कोहल के लिखे, फिर हमने फिनॉल के लिखे, लास्ट में हमने किसके लिखे? ईथर के लिखे। किसके लिखे? ईथर के लिखे। अब हम करेंगे इसका इंटेक्स का क्वेश्चन। इसका इंटेक्स का क्वेश्चन, इन्हें क्लासिफाई करो कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। तो पहला देखो क्या है, पहला हमारा CH3 C CH3 CH3 CH2 OH। सुफियान कौन सा है? कौन सी डिग्री का एल्कोहल है? कौन सी डिग्री का एल्कोहल है ये? एक डिग्री। क्यों? क्योंकि कार्बन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन केवल एक कार्बन एक कार्बन से जुड़ा। अगला क्या है? कौन सी डिग्री है? सारा सुफिया नहीं बता रहा। मैं रेबड़ मार दूंगा, बता जो पूछ यहाँ। कौन सी डिग्री है? ये है 1 डिग्री होगी। 1 डिग्री। तीसरा क्या है हमारा? CH3 CH2 CH2 OH। ये तो कोई अकल का पैदल भी बताता है क्या है? 1 डिग्री। तुम्हें पहले भी अकल को पैदल नहीं बताया क्या था? रिकॉर्डिंग वाली बोलना मत। फोर्थ पार्ट क्या है? बेंजीन पे ऊपर CH CH3 और OH। ये कौन सी डिग्री है? जुड़ा हुआ कार्बन, एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ाते होगा 2 डिग्री। फिफ्थ ऑप्शन देखो, फोर्थ हो गया, फिफ्थ देखो। फिफ्थ में क्या हो गया? केवल फिफ्थ में हो जाएगा हमारा केवल CH2 CH CH3 OH। जुड़ा हुआ कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा, ये भी 2 डिग्री। लास्ट हो गया हमारा, लास्ट में क्या हो जाएगा? CH लास्ट में डबल बॉन्ड CH CH3 OH CH3। जुड़ा हुआ कार्बन 3 कार्बन से 3 जुड़ा, कार्बन से जुड़ा 3 डिग्री। 3 डिग्री। अभी कर रहे हैं 7.2 में इसका ही आइडेंटिफाई एलाइलिक अल्कोहल इन दी अबव एग्जांपल में से ऐसा बताओ कि ये सारे के सारे क्वेश्चन कितने थे? ये 6 क्वेश्चन थे। इनमें से ये बताओ कि इनमें से एलाइलिक अल्कोहल कौन सा है? एलाइलिक ग्रुप मैंने कैसा बताया था? क्या बताया था मैंने एलाइलिक का मतलब? क्या बताया था मैंने एलाइलिक का मतलब? ये कोई से भी कार्बन है, इससे कोई से भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ लिया, इससे जुड़ा हुआ कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े, होता है एलाइलिक ग्रुप। क्या होता है वो? एलाइलिक। एलाइलिक ग्रुप। तो इन ऊपर में से ऐसा बताओ जिसमें एलाइलिक अल्कोहल हो। पहले वाले में डबल बॉन्ड ही नहीं है तो आ ही नहीं सकता, दूसरे वाले में डबल बॉन्ड है, चेक करो। CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 OH। जुड़ा हुआ कार्बन से अगला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा, तो हो गया एलाइलिक। एलाइलिक हो गया। तीसरा आने के लिए इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, चौथा आने के लिए इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, पांचवा आने के लिए इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, छठा चेक करो। छठा आगा, छठे में चेक। छठा चेक करोगे, छठा भी छठे में क्या चेक करें हम? जुड़ा हुआ कार्बन OH से जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन जो अगले कार्बन से जुड़ा वो डबल बॉन्ड से जुड़ा, तो ये हो गया हमारा एलाइलिक अल्कोहल। कौन सा हो गया हमारा? एलाइलिक अल्कोहल। तो हमारा इंटेक्स का क्वेश्चन हो गया हमारा 7.1 7.2 7.1
7.2 हो गया हमारा इंटेक्स का क्वेश्चन। इंटेक्स का 7.3 देखो, इंटेक्स का 7.3 देखो, कंपाउंड अकॉर्डिंग टू आईपैक्स सिस्टम। आईपैक्स सिस्टम के हिसाब से इनका क्या लिखो, नेम लिखो। क्या है पहला? CH3 CH2 CH CH2Cl CH CH CH3 CH3 CH2 OH, ये है। OH हो गया नाम लिखो। तो क्या हमारा इंटेक्स 7.3 क्वेश्चन है, इसमें नंबरिंग कहाँ से होगी? इधर से होगी, क्योंकि क्या है OH ग्रुप है इधर 1 2 3 और Cl की तरफ जाएंगे क्योंकि Cl भी एक फंक्शनल ग्रुप है। 3 पे आ जाएगा। पहले लिखेंगे जो फंक्शनल ग्रुप आता है Cl सबसे पहले लिखते हैं। कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप आता है सबसे पहले उसका फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखिए। तो क्या है? 4 पे क्लोरो। रिकॉर्डिंग हो रही, मुझे बोलने दे। क्या है? 4 पे क्लोरो, ठीक है। 4 पे क्लोरो, 3 पे इथाइल और 2 पे क्या है? इनर नंबरिंग कर देंगे 1 2, उसमें 1 पे इथाइल, ओ इथाइल का नाम 1 पे मिथाइल, मन लिखो मत लिखो मत लिखिए, और 2 मेन चेन कार्बन की इथाइल, और मेन चेन में कार्बन कितना आ रहा है? 4, ब्यूटन 1 ऑल, मन लिखो मत लिखो, एक ही बात है। सेकंड क्वेश्चन देखो इसका इंटेक्स का 6.3 का, इसकी नंबरिंग देखो किधर से होगी। OH की तरफ से नंबरिंग होगी, फिक्स है, फंक्शनल ग्रुप है, यहां से नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 6 कर लो। 5 पे मिथाइल, 2 पे भी मिथाइल, तो 2,4 2,5 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल हेक्सेन 1,3 डाइऑल, हेक्सेन 1,3 डाइऑल। तो क्या यहाँ पे लास्ट में E क्यों आया और यहाँ पे ब्यूटेन में E क्यों नहीं आया? लास्ट में E क्यों आया या ब्यूटेन में लास्ट में E क्यों नहीं आया? मीट ही प्रो ब्यूट पेड है तो आ गया 6 की वजह से। तो एक जन आ गया। हाँ यहाँ पे ब्यूटेन क्यों नहीं आया 4 की वजह से? E क्यों नहीं आया यहाँ पे E क्यों आया भाई? यहाँ ही लगा दिया तुमने, वहाँ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? रुक जाए एक मिनट, चलो लगा दिया अब तो बहुत सड़े क्यों नहीं लगाया यहाँ पे? यहाँ क्यों लगा दिया? फिर क्यों बुलवा रहा खाली बिल्ली का? चलो लगा दिया। अबे क्यों लगा दिया? क्यों मिली वाली हरकतें करता बैठ के? रुक जाए क्यों लगा दिया? ये मैं कह रहा यहाँ क्यों नहीं लगाया या यहाँ क्यों लगा एक दिया? मिनट का समझ लेना चाहूंगा, रुको। यहाँ तुमने इसलिए लग गया यहाँ पे कि वहाँ पे था वो, वहाँ हुई थी नंबरिंग, यहाँ ना हुई। कहाँ हुई नंबरिंग? वहाँ ना हुई मिथाइल इथाइल। उससे का मतलब बन गया ले ले नंबरिंग ना करना का मतलब अब तो रहने दे, बस अब हो गई। ना दिखा दो तुझे बिना नंबरिंग के भी आ जाएगा। क्यों तकलीफ ले रहा, हो गई बस अब। क्या है भैया? CS2 यहाँ पे क्यों आएगी? यहाँ तो नंबरिंग ना हुई। अच्छी है वही ग्रुप। चलो भाई मेरा वो नहीं है ना। स्टूडेंट तुम बताओ। वोवेल्स की वजह से AEIOU, हाँ जब 2 वोवेल्स आते हैं ना तो एक रिमूव हो जाता। कौन सा पहला वाला? वाला पहला वाला कितनी बार पता चुका इस बात को? 10 बार। तो इसकी नंबरिंग कैसे होगी? 1 2 3 4 5 6, 4 पे ब्रोमो, 4 पे ब्रोमो, साइक्लो। देखा ऐसे बोलता है। मुझे पता साइकिल एक बेंजीन को हमेशा जब ये होती साइकिल ही कहते हैं। बेइज्जत नहीं रहे हो। फिनोल ले आओ। चुप जा। 4 पे ब्रोमो, साइक्लो, कितने कार्बन? 6, हेक्सेनॉल, हेक्सेन साइक्लो हेक्सेनॉल या साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल लिख दो। One all। बात एक ही। सुनिए हम इसे देखो भाई सबसे पहले देखते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शन ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इधर से पास आ रहा है, इधर से पास आ रहा है, लेकिन उससे पहले क्या देखते हैं? डबल Double बॉन्ड। bond। चाहे फंक्शनल ग्रुप कहीं से भी आ रही हो, डबल बॉन्ड इधर से पास आ रही है, पास आ रही है, वहां से देखते हैं डबल बॉन्ड इधर से पास आ गया। अब ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप भी इधर से पास आ गया। हाँ 3 4 मीट ही प्रो ब्यूट पे है।
कैसे देखेंगे अभी इसका नाम? 6 कार्बन के लिए हेक्स, हेक्स 1 पे वन पे इन, चुप जा, हेक्स 6 कार्बन के लिए हेक्स हो गया, 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 पे इन लिख दिया। हम ई एन ही लिखते हैं, इन के डबल बॉन्ड के लिए ई एन ही लिखते हैं। अब आगे देखो, हेक्सेन हेक्स 1 पे इन आ गया, 3 पे ऑल है, हम ई एन ही लिखते हैं इसके पूरा नाम, ई एन ही लास्ट में क्या जाए इसका ई आ गया, और इसका ओएल में क्या लिखते हैं, ओ लिखते हैं, ई ओ ओएल ना है क्या, ई ओ वाला तो ई वाला ई हट जाएगा बाद वाला, इसलिए ई एन में से आगे ई वाला ओएल हट गया, जिसका नाम क्या है, हेक्स 1 इन 3 ऑल हो गया इसका नाम। इंडेक्स का अलग क्वेश्चन 7.3 ये नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां पे डबल बॉन्ड पास है, डबल बॉन्ड यहां से कर लो, 1 2 2 भी आएगा, यहां से कर लो 1 2 भी आ जाएगा, इधर से कर लेंगे ना क्योंकि इधर से फंक्शनल ग्रुप भी आ जाएगा, और भी 2 भी आएगा, 1 2 3 4, 2 पे ब्रोमो 3 पे मिथाइल, 2 पे ब्रोमो 3 पे मिथाइल। चुप जा, रिकॉर्डिंग हो रही। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, मेन चेन में कार्बन 4, ब्यूट 2 पे ब्यूट, 2 पे इन, 1 पे ऑल, ये हो गया इसका नाम। तो हमने इंडेक्स का 7.1 भी कर लिया, इंडेक्स का 7.2 भी कर लिया, इंडेक्स का 7.3 भी कर लिया, एक्सरसाइज का 7.1 भी कर लिया, ठीक है। तो अब क्या है हमारा जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की प्रिपरेशन क्या है, एल्कोहल के प्रिपरेशन, एल्कोहल को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो पहले क्या है हमारा, बाय एसिडिक कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एसिडिक यार, तो क्या है हमारा पहला, बाय एसिड कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का एसिड के साथ कैटालिटिक हाइड्रोलाइसिस करना, मतलब पानी के साथ में, और एसिड कौन चाहिए, कैटालिटिक, कैटालिटिक का मतलब कैटलिस्ट, कैटलिस्ट ऐसी चीज होती है जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती, जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती, वो रिएक्शन को स्पीड अप करती रिएक्शन को स्पीड अप करती, रिएक्शन के अंदर में कुछ काम नहीं, बस रिएक्शन को स्पीड अप करेगी और बाद में वो खुद निकल जाएगी, बाद में वो खुद निकल जाएगी। क्या है, एसिड कैटालिटिक है हमारा, क्या है, एसिड है कैटलिस्ट, एसिड होता है H+, ये है हमारा कैटलिस्ट, यानी कि वो जाएगा रिएक्शन को स्पीड अप करेगा और बाद में निकल जाएगा, एंड में देखने निकल जाएगा खुद ब खुद। देखो, बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, एसिड कैटलिस्ट हो गया ना, उसके प्रेजेंस में करा हमने, एल्कोहल आर फॉर्म्ड, किसका हाइड्रेशन करेंगे, एल्कीन का, एल्कीन है या एल्कीन, हाइड्रोलिसिस मतलब पानी डालना, हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी डालना, H2O पानी है तो इसमें पानी डाल लेंगे हम, तो क्या बन जाएगा हमारा, एल्कोहल बन जाएगा, वो भी किस रूल के हिसाब से, मार्कोनी-कॉक्स रूल के हिसाब से, मार्कोनी-कॉक्स रूल के हिसाब से डबल बॉन्ड तो हट जाएगा, और फिर OH उस जगह जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन यहां पे है, OH आ गया, और H जो जगह जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन, इसी जगह की। तो ध्यान रखना, एल्कोहल जब उसका हम हाइड्रोजन कराते हैं एसिड की प्रेजेंस में, वहां कौन सा रूल लगता है, मार्कोनी-कॉक्स रूल लगता है, कौन सा रूल लगता है, मार्कोनी-कॉक्स। अब इसकी मैकेनिज्म होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिसके मैकेनिज्म के स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप क्या है हमारा, स्टेप 1, स्टेप 1 देखो, स्टेप 1 क्या है हमारा, हमने क्या लिया, हमने लिया है H2O लिया है, वाटर लिया, साथ में एसिड कैटलिस्ट लिया, एसिड लिया ना कैटलिस्ट H+ और वाटर लिया। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे हमारा, जो अटैक करेगा, जो हमारे एल्कीन पर अटैक करेगा वो बनाएंगे सबसे पहले, जो अटैक करेगा उसको तो बना लो, क्या क्या अटैक करेगा उसको बनाओ पहले। तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाओ। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो, जैसे इलेक्ट्रॉन पसंद हो, जैसे नेगेटिव चार्ज पसंद, नेगेटिव चार्ज उसको पसंद होता है जिसके ऊपर प्लस होता है, तो पहले इसका वो बनाओ इलेक्ट्रोफाइल। H2O है यहाँ पे, साथ में उसका H+ जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा ये H+ जब इसके साथ में जुड़ जाएगा बन जाएगा हमारा H3O, जिसका जुड़ जाएगा H3O बन जाएगा ना, और उसके ऊपर क्या जाएगा प्लस चार्ज H3O पॉजिटिव, क्या जाएगा H3O पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल बन गया क्योंकि इसके ऊपर क्या गया प्लस चार्ज। अब ये किस पर अटैक करेगा, एल्कीन पे। स्टेप 2, अब अपनी तरफ से कोई सी एल्कीन ले लो, मान लो हमने ये एल्कीन ले ली, ठीक है, तो इसके ऊपर अटैक मारेगा ये ऐसा अटैक मारेगा, अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O पॉजिटिव,
हाँ तो अब क्या है स्टेप सेकंड में, ये इस पर अटैक मारेगा। हम्म, देखो H3O पॉजिटिव बनाओ, क्या है H3O पॉजिटिव है हमारा, ये है H3O पॉजिटिव, ये है H3O पॉजिटिव। अभी जब इस पर अटैक मारेगा, इसके डबल बॉन्ड पे यहाँ अटैक मारेगा, ये अटैक मारेगा, तो सबसे पहले तो यहाँ से ही निकल जाएगा, ये निकल जाएगा ऐसे, वाटर निकल जाएगा यहाँ से, H प्लस निकल जाएगा यहाँ से। H प्लस अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा, क्योंकि इस एरो का मतलब होता कि इसका खुद का इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रखा है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, इसका खुद का और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएगा, दोनों के पास, तो इसके ऑक्सीजन के ऊपर से प्लस हट गया। जब ऑक्सीजन के ऊपर से प्लस हट जाएगा क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, H2O। तो H2O निकल गया। यहाँ से क्या आएगा, H प्लस आएगा, क्योंकि H अपना इलेक्ट्रॉन देके गया O को, यहाँ से आएगा H प्लस आएगा, तो H प्लस का अटैक मारेगा, यहाँ अटैक मारेगा इस पे। अब देखो इस पे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है हमारा, डबल बॉन्ड कैसे टूटेगा, ऐसे टूट जाएगा इसकी तरफ को। जब इसकी तरफ टूटेगा तो इसके ऊपर माइनस आ जाएगा और इसके ऊपर प्लस, और इसका क्या था, इसके पास क्या था प्लस, H प्लस था, तो H प्लस का अटैक मारेगा जहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस आ गया था। जब ये डबल बॉन्ड इसके ऊपर टूट जाएगा उसके ऊपर माइनस आ जाएगा ना, तो ये अटैक मारेगा यहाँ पे। तो अब एट द एंड बनेगा क्या, C H प्लस यहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर माइनस था, इसके ऊपर प्लस के साथ आया, तो यहाँ तो कुछ चार्ज देने का नहीं, कुछ आ जाएगा ना ना नहीं देने का, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इसी को थोड़ी देना कुछ आगे, इस पे तो प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब क्या होगा, H2O निकल गया यहाँ से, अब क्या करेंगे हम, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ H2O, क्योंकि अब क्या है हमारे पास H2O है, ये आ गया हमारे पास, अब इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो अब वाटर के ऊपर क्या होता है, H2O में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, दो लोन पेयर होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, हमें एक की जरूरत है। अभी न्यूक्लियोफाइल का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, वो किसको देगा, ये इस प्लस को देगा, क्योंकि प्लस को इलेक्ट्रॉन पसंद है, इलेक्ट्रॉन का पेयर पसंद है एक तरीके से। तो तीसरा क्या है स्टेप हमारा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ H2O। देखो कैसे अटैक हुआ, ये अटैक कर दिया H2O ने, ये कर दिया अटैक। जब ये अटैक करेगा तो ऑक्सीजन के देखो कैसे होगा, फिर यहाँ पे अटैक इस तरीके से होगा, ये इससे आगे जुड़ जाएगा H2O पूरा, C से जुड़ जाएगा ना, कैसे जुड़ेगा देखो, OH ऐसे जुड़ जाएगा H2O, जुड़ गया, और बाकी दो बॉन्ड्स कैसे कैसे रहेंगे। ऑक्सीजन ने अपने लोन पे कार्बन को दे दी, तो कार्बन का प्लस चार्ज तो हट गया, क्यों, क्योंकि कार्बन ने तो अपने 4 बॉन्ड बना लिए, लेकिन बेचारा ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन ने तो अपने लोन पेयर दे दी, तो उसको तो अपने लोन पेयर दी उसने, तो उसके ऊपर क्या जाएगा माइनस, प्लस, वहाँ प्लस, उसके ऊपर क्या जाएगा प्लस आ जाएगा प्लस। ऑक्सीजन की औकात 2 बॉन्ड बनाने की होती है, जब अपनी औकात से बाहर निकलता है उसके ऊपर प्लस आ जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या गया प्लस आ गई। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, एंड में निकलना क्या था, H प्लस एडिड था, कैटलिस्ट था, तो एंड में उसे निकल जाना था, बस उसे स्पीड अप करना था रिएक्शन को। अब देखो क्या होगा, क्या इससे देखो क्या होगा, इसे क्या कहते हैं, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, क्या कहते हैं, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। जब एल्कोहल के साथ एक प्रोटॉन जुड़ा हो ना H प्लस, उसे कहते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब बस स्टेप 3 में क्या होगा, उस प्रोटॉन को निकालना, स्टेप 3 रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, H प्लस को निकालना। देखो कैसे निकलेगा, ये देखो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस था, एक प्रोटॉन निकालना, एक H प्लस निकालना, या तो इस H को पकड़ लो, H को पकड़ लो, ये H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके चल जाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर से प्लस हट जाएगा और H प्लस क्या बन जाएगा, ये तो OH बचा गया, तो OH बचा, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस हट जाएगा क्योंकि H प्लस अपने इलेक्ट्रॉन देके चले गया, और इधर से इसके दोनों बॉन्ड किए और साथ में क्या निकल जाएगा H प्लस क्या है, कैटलिस्ट आता और चले जाता, रिएक्शन को स्पीड अप करता, एंड वो निकल जाता। तो इसके 3 स्टेप्स इसके मैकेनिज्म के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है इसकी। सबसे पहले क्या कराते हैं, सबसे पहले एक इलेक्ट्रोफाइल को बनाते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को बनाते हैं, इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, ठीक है, उसका अटैक करवाता है किस पे, एल्कीन पे, वो एल्कीन पे अटैक करता, एल्कीन पे अटैक करता, कर दिया,
और जब वो एल्कीन पे अटैक करता तो हमारा क्या बन जाता, कार्बन के ऊपर प्लस आ जाता, ठीक है। अब कार्बन के ऊपर प्लस तो किसको पसंद है, न्यूक्लियोफाइल को पसंद है, किसको पसंद है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल H प्लस और H2 में से क्या है, H2 है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। तो लोन पेयर तो उसके उसके क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा दिया किसके, लोन पेयर का, कार्बन पे करा दिया। फिर क्या बन गया यहाँ पे, ये क्या बन गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। क्या बन गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। प्रोटोनेटेड अल्कोहल का मतलब उसके साथ उसमें क्या है, एक प्रोटीन घुसा हुआ है फालतू, उसको क्या करते हैं हमने स्टेप 3 में, प्रोटॉन को निकाल दिया, बचा क्या, ये बचा, ये हो गया हमारा अल्कोहल, ये है अल्कोहल। और क्या निकाल दिया साथ में हमने H+, क्योंकि वो क्या था, एक कैटलिस्ट था, क्या था, एक कैटलिस्ट। तो ये होगी इसकी मैकेनिज्म, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, पता होनी चाहिए, बोर्ड में। इथीन को इथेनॉल में बदलो। इथीन क्या होता, ये इसे क्या बदल दो, इसमें बदल दो। तो इसकी दो तरीके से कर सकते हो तुम इसे। पहले ध्यान से डबल बॉन्ड हटाओ, डबल बॉन्ड अपने हेलोजन हेलिन चैप्टर का डबल बॉन्ड हटाओ। कैसा करते हैं, Br से रिएक्शन करा के ऑक्साइड से करा दो या बिना पेरोक्साइड से करा दो, क्योंकि Br या तो यहाँ आएगा या तो वहाँ आएगा, कहीं ऐसे ही करा दो, उसको कहीं भी ला दो Br, ये हो जाएगा CH3 CH2 Br हो जाएगा, है ना। तो Br इधर आ जाएगा या तो इधर आ जाएगा, क्या जाएगा। Br हटाना है, OH लाना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्वस KOH। तो मैं इतना लंबा खेलना हूँ, टाइप जाना हूँ, क्या कर दो, H2O H+ की प्रेजेंस में मार्कोनिक ऑप्शन लग जाएगा, OH इधर चल जाएगा जहाँ पे ज्यादा कम हाइड्रोजन है, दोनों तरफ बराबर हाइड्रोजन है, तो OH किसी साइड चल जाएगा। तुम डायरेक्ट इससे इस पे भी जा सकते हो, कैसे, H2O एसिड के हाइड्रोलाइसिस में, H2O एसिड के साथ हाइड्रोलाइसिस करा दो, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एसिड, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अल्कोहल हो जाता है। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास दो तरीके हैं, दो तरीके हैं तुम्हारे पास, एल्कीन से अल्कोहल पे जाने के, अब दो में से दोनों याद रखो। ये जो तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा आईयूपैक नेमिंग पढ़ी थी, और साथ में इंडेक्स के क्वेश्चन करें, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें। एक्सरसाइज का हमने 7.1 करा, इंडेक्स का 7.1 7.2 7.3 करा, ये क्वेश्चन करा आज हमने। और हमने क्या पढ़ी, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन अल्कोहल से, अल्कोहल कैसे बनाते हैं हम, किससे, एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ी। तो आज के लिए इतना काफी है, अपनी तैयारी करते रहें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।